सो SQL क्यूरी के अंदर हम बात करेंगे एसक्यूएल के इनबिल्ट फंक्शंस। तो जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस के अंदर में जो एनालिसिस हमने पढ़ाया था कि हम जब कोई डेटा लेके आते हैं, तो डेटा को जब यहाँ से हम रन करते, एक मिनट यहाँ से आईपीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, रन करते हैं तो ये हमारा कॉलम चला आता है। फिर हम यहाँ पे एनालिसिस के ज़रिए अपने खुद के कॉलम लाना सिखाया था कि आप खुद के कॉलम कैसे ला सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के बाद मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे हमने एमआरपी था हमारा, एमआरपी अमाउंट, प्रॉफिट मार्जिन, डिलीवरी रेट, ठीक है सर। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से चला आता है। उस पे फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम खुद के कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जीएसटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.18 एज ए जीएसटी, तो ये हमारा जीएसटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम जो है बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन जैसे एक्सेल के फॉर्मूले थे, वीवीए के फॉर्मूले थे, पावर बीआई के फॉर्मूले थे, ऐसे ही एसक्यूएल के भी फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, जो कि हम कॉलम कैलकुलेशन में लगाते हैं। देखिए इन फंक्शन दो तरह के होते हैं एसक्यूएल के। पहला फंक्शन होता है, वो होता है आपका कॉलम कैलकुलेशन, और दूसरा होता है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, को क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप बाय, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, उस पे हम नहीं जाते। हम बात करते हैं कॉलम कैलकुलेशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट दिख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे जीएसटी है, ये राउंड नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट अमाउंट हमारा राउंड हो गया है। तो ऐसे केस में यहां हम इस प्रॉफिट अमाउंट को राउंड नाम के फंक्शन में रखेंगे, राउंड, और यहाँ पे कॉमा हमने जीरो डेसिमल प्लेस दे दिया एज ए प्रॉफिट अमाउंट, अमाउंट हमने कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ देखिए प्रॉफिट अमाउंट हमारा हट गया। सो राउंड फॉर्मूला क्या करता है कि फील्ड का जो रिजल्ट है, जो यहाँ पे जो फील्ड का रिजल्ट है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, राउंड में। समझे, तो राउंड फंक्शन समझ में आ गया। राउंड के जगह पे मैं यहां एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, फ्लोर, नहीं फ्लोर और सेलिंग। तो सेलिंग नाम का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अमाउंट हमने ले लिया यहाँ पे एज ए पी अमाउंट, सॉरी सॉरी, ये तो यहां जाएगा ना कट के। ठीक है, अब जैसे रन करेंगे, एक मिनट कहीं पे कॉमा छूटा हुआ है, यहाँ डबल कॉमा, जैसे रन किया आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पी अमाउंट आ गया। तो सेलिंग जो है ऑटोमेटिकली राउंड अप कर देता है। क्या करता है, राउंड अप। और सेलिंग के जस्ट अपोजिट होता है फ्लोर। अब जो लोग एक्सेल में मेरे साथ क्लास लिए होंगे, उनको पता होगा कि सेलिंग का यूज क्या होता है, नंबर्स को, जो नंबर होता है ना, उसको राउंड करने के लिए। अगर एक्सेल खोल के हम आपको बताएं तो शायद आप समझ पाएंगे।
जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए 50 कर दिया, अब मुझे 100 का राउंड करना है, तो हम लोग सेलिंग लगाते हैं। याद है सर या भूल गए हैं? सर याद है तो सर। यहाँ पे मैं 99 भी डालूंगा फिर भी सेलिंग। लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता है। एसक्यूएल में राउंड अप करता है डेसिमल को। ध्यान रखिएगा, किसको करता है? डेसिमल को राउंड अप करता है। तो कुछ कंफ्यूजन होगा तो पहले इस चीज को जान लीजिए। तो राउंड करने के 3 फॉर्मूले। एक हमारा राउंड जो कि नियरेस्ट राउंड करता है। नियरेस्ट समझे ना? अगर 0.49 हुआ तो आपको 4 ही दिखाएगा। अब 550 हुआ माने कि आधे से ज्यादा हुआ तो फिर वो 1 दिखाएगा। सेलिंग हमेशा अप का दिखाएगा। ये यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 38 था तो 39 हो गया। और फ्लोर जो होता है हमेशा राउंड दिखाएगा, ठीक है ना, डाउन दिखाए। तो फ्लोर और सेलिंग एंड राउंड 3 फॉर्मूले होते हैं डेसिमल के लिए, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट, अच्छा ये कभी एक मिनट। फॉर्मेट तो फॉर्मेट के अंदर मैंने डिलीवरी डेट जो है, ये डिलीवरी डेट है ऊपर नीचे जो है उसी को लेता हूँ। डिलीवरी डेट, इसको एंटर कर दिया एंड कॉमा, यहां पे मैं डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई, और ये सिंगल कोड होगा, डबल कोटेशन मार्क नहीं होगा। तो एक्सेल में आपने टेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जो टेक्स्ट फॉर्मूला काम करता है वही यहाँ फॉर्मेट का काम। देखिए एक मिनट, एक वाई वाई, अच्छा यहाँ पे 4 बड़ा वाई, 2 बड़ा वाई वर्क नहीं करता है सर, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एक कैपिटल वाई वर्क नहीं करेगा, स्मॉल वाई वर्क करेगा। अब देख सही है। सॉरी सॉरी, ट्रिपल एम करता है। ओके, तो फॉर्मेट फॉर्मूला जो कस्टम फॉर्मेटिंग का डेट होता है ना, उसको यूज करने के लिए काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मुझे यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अमाउंट के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट, एक मिनट में डेटा देखता हूँ टेबल में क्या कॉलम में, टेबल, और यहाँ पे हम डेटा कॉलम्स, प्रॉफिट परसेंटेज है इसमें, हाँ है, प्लॉट प्रॉफिट परसेंट एंड, अभी परसेंट लगा है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा फील्ड जिसके अंदर स्पेशल करेक्टर लगा हो, स्पेस लगा हो, नंबर लगा हो, उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आप रखिएगा कहीं भी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज डेसिमल नहीं आ रहा है। तो क्या हम इसको फॉर्मेट फॉर्मूला लगा दें? फॉर्मेट, और यहां पे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 0.00 एंड परसेंट का, यहाँ पे परसेंट का सिंबल दे दिया और एज ए प्रॉफिट परसेंटेज डाल दिया। तो ये सिंगल कोड होना चाहिए था, डबल कोटेशन मार्क आ गया, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज।
तो यहाँ पे हमने 4-5 फॉर्मूले सीखे। पहला राउंड, स्टेलिंग, फ्लोर और दूसरा फॉर्मेट। समझ में आया? कोई दिक्कत? परफेक्ट है सर। तो इसका यूज हम डेटा को अपने हिसाब से लेने के लिए करते हैं। ठीक है? अब चलिए हम कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड फॉर्मूला को देखते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब जैसे कि स्ट्रिंग से रिलेटेड में क्या क्या है? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो इसका लोकेशन का कॉलन है, मैं यहाँ पे कॉमा करके लोकेशन लेके आता हूँ। कॉमा करना चाहिए था, कॉमा लोकेशन। है लोकेशन? नहीं, लोकेशन नहीं है, नहीं इसमें रीजन है, रीजन मान ले, रीजन लेके आते हैं। ये रीजन। अब जब रीजन को रन किया तो ये रीजन नॉर्थ ईस्ट और स्टेट आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट है ना, उसमें फालतू के कुछ स्पेस लगे हुए हैं। तो हम एक्सेल पे ले जाकर वहां खाली करें, तो यहीं पे मेरे पास दो फॉर्मूला है। एक है आर ट्रिम। आर ट्रिम क्या करता है? राइट से ट्रिम करेगा एज ए स्टेट। ठीक है? आर ट्रिम फॉर्मूला राइट से अनवांटेड स्पेस को हटाता है और फिर आर ट्रिम के अंदर ही हम एल ट्रिम डाल देते हैं। एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है? लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट से रिमूव करता है। तो एल ट्रिम और आर ट्रिम होता है। एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। सिर्फ ट्रिम नाम का फॉर्मूला नहीं होता है। अब ट्रिम तो समझते ही है ना, हम लोग एक्सेल में यूज किए हैं काफी इसको। क्या? सो ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है कि आपके कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट है उसको, उसमें अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब इसी में मान लीजिए कि मुझे इसके बाद लेन फॉर्मूला है, लेन देता है। लोअर फॉर्मूला, अपर फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए इसको मैं अपर फॉर्मूला लगा देता हूं, अपर। और अपर फॉर्मूला क्या करता है? इसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। लोअर फॉर्मूला इसको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। और दो सेल वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको प्लस का सिंबल बताया था, उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्ट ईस्टर्न। मैं नहीं चाहता कि नॉर्थ ईस्टर्न सिर्फ नॉर्थ की जगह पे नॉर्थ ही होना चाहिए। मतलब कि मुझे लेफ्ट से वैल्यू उठाना है, राइट से उठाना है, तो इसमें लेफ्ट राइट भी है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? लेफ्ट राइट है तो उसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें मिड है, मिड का यूज कर सकते हैं। मिड जो होता है यहाँ पे सब स्ट्रिंग होता है। ठीक है ना? मिड क्या होता है? सब स्ट्रिंग होता है। जैसे कि सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग के अंदर मैंने बोल दिया जैसे कि स्टेट, और स्टेट में मैंने बोल दिया कि भाई स्टेट में मुझे पहले से लेके 5 कैरेक्टर उठाना। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए ना। तो ये आपका 5 कॉमा उठा, 5 यहाँ पे देखिए उठा के दे दिया। ठीक है? तो सब स्ट्रिंग किसका काम करता है? मिड का काम करता है। तो लेफ्ट राइट मिड सब स्ट्रिंग, इसका यूज आप कर सकते हैं।
जैसे कि मुझे स्टेट में इसमें रीजन में डैश है, मुझे डैश को स्पेस में कन्वर्ट करना है। जैसे रीजन यहाँ ना स्पेस, तो इसके लिए हम रिप्लेस नाम का फॉर्मूला जो वीवीएम यूज करते हैं यूज करेंगे। रिप्लेस, यहाँ पे जाना है डैश को, इन्वर्टर घुमा दे रहा हूँ, सिंगल कोट, डैश को स्पेस में कन्वर्ट कर, तो जहां जहां डैश है वो आपका स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सिक्यूट कीजिए। लाइन नंबर देखिए 9 पे, ओके, दो दो बार लग गया यहाँ पे। फिर ए रीजन रीजन के ऐसा बाद सर कोमा लगेगा। क्या बोले, रीजन के बाद रीजन के कोमा बाद तो लगेगा। हाँ तो कॉमा तो ही है ना, रीजन कॉमा, नहीं नहीं, ए लास्ट कॉमा, में जो रीजन है सर। अच्छा ये, ये हम्म, अब आ गया, तो ये देखिए स्पेस हो गया। तो रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है, रिप्लेस करता है किसी भी वर्ड को अनदर वर्ड से, रिप्लेस करने का काम हमारा रिप्लेस फॉर्मूला करता है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डाला है पूजा में, ईमेल आईडी डाला हुआ है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे जो है नेम तो आए ही, नेम कॉम, ये पूरा का पूरा आना चाहिए, और उसके बाद हम कुछ कॉलम केस चाहते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी का आईडी चाहिए मुझे, आईडी, तो आईडी कैसे होगा, तो आईडी के लिए यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला क्या, राइट का, RIGHT, राइट। राइट में ब्रैकेट ओपन, हमने ईमेल लिखा, ईमेल कॉमा, अब ये देखिए रन की, ये आईडी नहीं था, डोमेन आ गया। तो ईमेल में कैर इंडेक्स क्या करता है, देखिए कैर इंडेक्स वही काम करता है जो एक्सेल में फाइंड फॉर्मूला करता है। क्या करता है, फाइंड फॉर्मूला, ठीक है। बट यहाँ हमने यहाँ पे कैर इंडेक्स और यहाँ मुझे ईमेल डालते, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं ईमेल, हमने रिवर्स इसमें लगा दिए। रिवर्स लगाने का तरीका क्या है बताऊंगा आपको। ईमेल, तो ए क्या करेगा, कैर इंडेक्स ईमेल, यहाँ पे कॉमा वन जोड़ी है, यहाँ पे वन दे दिया, रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लैंक आया। माइनस से हम देते, आंसर आ रहा है एट द रेट ईमेल के अंदर -1। अच्छा इसमें -1 देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डाल दें, फिर भी ये ब्लैंक दे रहा है, क्यों, राइट से ईमेल चाहिए और यहाँ पे डिजिट, एक मिनट देखने दीजिए, मुझे इसको हटा देता हूँ, सिर्फ कैर इंडेक्स रखता हूँ। मुझे पता करना है कैर इंडेक्स क्या ढूंढ, एट द रेट को क्या ढूंढ, नंबर क्या दे रहा है, तो 6, अच्छा वो 6 नंबर दे रहा है, राइट। और मुझे 6 यहाँ से एट द रेट का आया है 6 नंबर, तो राइट में हमने यहाँ पे बोला राइट, RIGHT, राइट। राइट में हमने बोला ईमेल से उठाना है, ईमेल से उठाना है, कितना डिजिट, तो हमने यहाँ पे बोला लेन, लेन के अंदर हमने बोला ईमेल ऑल्सो, ईमेल माइनस हमने बोल दिया क्या, अब देख, ओ यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, देख ब्लैंक क्यों दे रहा है फिर,
राइट फॉर्मूला में अगर मान लीजिए, इसको हटाता हूँ, कट करता हूँ, ये ब्लैंक दे रहा है, कारण क्यों? मान लीजिए मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो राइट से 5 कैरेक्टर आना चाहिए, बट यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ये ब्लैंक क्यों दे रहा है सर? फॉर्मूला छोटा सा है, कोई बड़ी फॉर्मूला तो है नहीं। ऐसा तो नहीं सर, ईमेल स्मॉल लेटर में लिख दिया इसलिए नहीं दे रहा है। नहीं, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। ईमेल ऐसा होता तो यहाँ पे एरर देता ना, बट पता नहीं क्यों ये ब्लैंक दे रहा है एकदम। तो अच्छा, इसने इसीलिए ये जो हमारा एआई ने दिया था वो बेटर था। यहाँ पे राइट मेरा नेम का इंडेक्स, और इसमें रिवर्स में अच्छा नेम आ गया यहाँ पे, मुझे ईमेल चाहिए ना, रिवर्स यहाँ पे ईमेल, एक मिनट, राइट, और यहाँ पे हमने हमने ईमेल किया, रिवर्स एट द रेट, ये देखिए ये सही आ रहा है, ठीक है। तो इसने ईमेल को रिवर्स कर दिया है और फिर इसने उठा लिया। रिवर्स समझते क्या होता है? जैसे ए बी सी डी हुआ तो सी ए बी कर दिया तो उठ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बस इस पर रिसर्च करना होगा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे यूजर नेम आ जाए, ठीक है। इसमें इसने रिवर्स नहीं किया है। इन शॉर्ट समझिए ना कि कैर इंडेक्स फाइंड की तरह काम करता है, ठीक है ना, कि अगर आपके पास कोई सेपरेटर है, उस सेपरेटर के बाद वाला कहीं और चाहते हैं, फर्स्ट वाला कहीं और चाहते हैं, तो इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीखा? तो हमने यहाँ पे आपके साथ रिप्लेस सिखाया, सब स्ट्रिंग सिखाया, और उसके बाद आपको कैर इंडेक्स सीख लिए। बाकी जो ट्रिम वगैरह तो ही आपको पता ही है, उसके कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब हम डेट पे बात करते हैं, डेट पे। तो जैसे कि हमारे पास वापस हम डेटा वाले क्वेरी पे आते हैं, तो इसको हम एक नया क्वेरी पे लेके जाते हैं, जहां हम करते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे डेटा, और रन करते हैं तो पूरा डेटा आता है। अब इसमें डेट को अपने हिसाब से फॉर्मेट में करने का तो तरीका हमारे पास पता ही है, हम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे करेंट चाहिए डेट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं करेंट डेट एज ए डेट। तो करेंट डेट क्या करता है? अच्छा, करेंट डेट हमारा रिजर्व वर्ड है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल। तो करेंट डेट क्या करेगा, ये आपका सिस्टम का डेट जो है वो देगा। तो जो डेट टुडे का फॉर्मूला एक्सेल में होता है, वो यहाँ करेंट डेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, करेंट डेट।
अब यहाँ पे एक चीज और आता है, करेंट डेट तो क्या करेंट टाइम भी है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे करेंट अंडरस्कोर टाइम, तो यहाँ पे टाइम नहीं आता, टाइम स्पैन अति स्टैम्प आता है, करेंट टाइम स्पेंड। वो अगर हम लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों आएगा, सिर्फ टाइम नहीं आएगा। सिर्फ टाइम चाहिए तो क्या लगाएंगे हम, फॉर्मेट का फॉर्मूला। फॉर्मेट इसको लिया इन्वर्टेड, यहाँ पे सिंगल कोड में HH MM SS, ठीक है। तो अब जो है ये आपके हिसाब का जो टाइम फॉर्मेट है उसमें यहाँ है। अब इसने SS को नहीं समझा, सेकेंड को नहीं लिया इसने, तो क्या स्मॉल SS होगा। हाँ, तो इसे देख लीजिएगा कहीं पे स्मॉल SS पिक करता है। तो करेंट डेट एंड टाइम, अब मान लीजिए कि ऑलरेडी डेट है, उसी डेट से मुझे कुछ पर्टिकुलर पार्ट हटाने हैं। तो हमने लिखा सिलेक्ट यहाँ पे हमारे पास डेट है ना, यहाँ पे डेट और कॉमा डिलीवरी डेट भी है। फ्रॉम डेट एक्सिक्यूट करते हूँ, ये आया। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिलीवरी डेट माइनस डेट, तो दोनों का डिफरेंस आ जाए। अब डिफरेंस कुछ इस तरह से आया है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ इसको आप इंट लगा दीजिए, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट फॉर्मूला। नहीं, इंट नहीं कर पा रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, इंट नॉट रिक्वायर्ड है, बिल्ट इन फंक्शन में इंक्वाई ये नहीं है, ये नहीं लेगा। तो कोई बात नहीं, तो फिर फॉर्मेट कर दीजिए। तो कि इंट लेना चाहिए बट नहीं ले रहा है, तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे। और फॉर्मेट में यहाँ क्या कर देंगे, 0, सिंपल सा। रन कीजिए। ये नल क्यों आ रहा है फिर, डिलीवरी डेट माइनस डेट। एक मिनट, ये हम यहाँ पे कास्ट लगा देते हैं, क्योंकि कास्ट से ही होगा। कास्ट यहाँ पे एज इंट कर देते हैं, कॉमा हटा दीजिए। कास्ट फंक्शन यूज करेगा, तो यहाँ पे कास्ट है, ठीक है। तो डिलीवरी डेट माइनस डेट, तो ये मुझे डेट माइनस डिलीवरी डेट करना चाहिए था, उल्टा था, शायद इसी कारण से फॉर्मेट 0 दे रहा था। अब प्लस में आए, तो दो डेट का डिफरेंस इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी डेट में से कुछ चीजें अलग करनी, तो हमारे पास मंथ नाम का फॉर्मूला है जो कि डेट में से मंथ को अलग करता है, ठीक है। उसी तरह से ईयर नाम का फॉर्मूला है जो कि मंथ में से ईयर को अलग करता है। ऐसी डे नाम का फॉर्मूला है जो मंथ में से
डे को अलग करता है। तो 3 अलग-अलग फॉर्मूले हैं। यहाँ पे आई थिंक क्वार्टर नाम का भी फॉर्मूला होना चाहिए। नहीं, क्वार्टर नाम का फॉर्मूला नहीं है। वो इसमें आता है, क्या बोलते हैं, नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, डेट पार्ट। डेट पार्ट नाम का फॉर्मूला है, उसके अंदर हम जो है हमने y किया तो y अलग करके देगा। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया हमने। मुझे यहाँ पे डेट लिख, पहले इंटरवल फिर डेट कॉलम, फिर और y नहीं, यहाँ पे y नहीं लिखना है, इन्वर्टर कोमा में नहीं, यहाँ मुझे ईयर लिखना है, ईयर। वो VBA में y लिखना होता है, ईयर। तो इसमें क्या-क्या डाल सकते हैं? तो ईयर डाल दीजिए, यहाँ पे क्वार्टर भी डाल सकते हैं, ये आपको क्वार्टर दे देगा। उसका मंथ डालिए, मंथ देगा। यहाँ पे एक और आता है डेज ऑफ ईयर, डेज ऑफ ईयर भी देगा कि साल का कौन सा दिन चल रहा है, कितने दिन हुए साल के। वीक दीजिएगा तो ये आपका वीक आ जाएगा, ठीक है। तो वीक कौन सा चल रहा है ये आपको आ जाएगा, आवर मिनट सेकेंड भी आ जाएगा। तो डेट पार्ट का काम क्या है, डेट में से पर्टिकुलर चीज को किस पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना, दिस इज डेट पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है डेट ऐड का। मान लीजिए मुझे किसी डेट में कुछ दिन या कुछ महीने जोड़ने हैं, तो ऐसे ही हम जैसे डेट पार्ट लगाया, वैसे यहाँ पे हम डेट ऐड लगाते हैं, डेट ऐड। डेट ऐड में यहाँ पे वीक के जगह पे हम क्या ऐड करना है, तो मुझे डे ऐड करना है। तो डे सेलेक्ट कीजिए, और कितना दिन ऐड करना है, तो मुझे 10 दिन ऐड करना है, और किस में ऐड करना है वो सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ इंटरवल, यहाँ पे नंबर्स, और किस में ऐड करना हो दीजिए, उतना डेट ऐड होके लास्ट में चला आए। तो डेट ऐड का काम होता है। अब यहाँ पे डे के जगह पे हम ईयर, क्वार्टर, मंथ, डेट ऑफ ईयर, वीक, आवर, मिनट, सेकेंड सब डाल सकते हैं, ठीक है। अब दो डेट का बीच का डिफरेंस तो हमने नंबर ऑफ डेज में निकाला, बट मैं यहाँ पे डेट DIF की मदद से ईयर, मंथ वगैरह में भी निकाल सकता हूँ, डेट DIF। सो मैंने यहाँ पे लिखा डेट DIF मतलब डिफरेंस, और यहाँ पे मुझे क्या डिफरेंस निकालना है, तो ईयर में डिफरेंस निकालना है, ओके। स्टार्ट डेट क्या है, डेट और डिलीवरी, ठीक है, डेट ऑफ डिलीवरी हम निकाल। डेट DIF क्यों नहीं यूज कर रहा है? अच्छा, DIF में F 2 बार, डेट DIF में F 2 बार है, ठीक है, ये आया, ठीक है। तो ईयर के जगह पे अगर मैंने मंथ सेलेक्ट किया, तो दोनों के डेट डिफरेंस इन मंथ में आए। मैं यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा तो क्वार्टर में आएगा, वीक सेलेक्ट करूंगा तो वीक में आएगा। तो डेट DIF दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है, ठीक है। ठीक है सर। तो आज हमने
2 कैटेगरी के फॉर्मूले सीख लिए। कुछ और जो बचे हुए छोटे-मोटे फॉर्मूलेज हैं, वो सर कल करेंगे, आज इतना ही रह